गौड़ी चेती महला पहला। मुंद्रा ते घट पीतर मुंद्रा, काया कीजै खिन थाता। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज दया के घर में आ रहे हैं साध संगत जी। गौड़ी राग के अंदर गौड़ी चेती के अंदर महाराज का ये दूसरा शब्द उच्चारण हुआ। ये लगभग 155 और 156 अंग के ऊपर सुशोभित है। गौड़ी राग है साध संगत जी। चेती या माझ या ग्वारेरी या बैरागण, ये आदि साध संगत जी, ये सब गौड़ी राग की जातियां हैं। तो ये गौड़ी चेती के अंदर गुरु महाराज ने दूसरा शब्द उच्चारण किया है। गौड़ी चेती में महाराज ने टोटल 5 शब्द उच्चारण किए हैं। एक हम श्रवण कर चुके हैं, ये दूसरा शब्द साध संगत जी। गुरु महाराज इस शब्द के अंदर भी जोगी लोगों के लिए जो है वो उद्देश्य दे रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी श्रवण किया है कि जोगी लोगों को अपनी कह लो कि वेशभूषा का, अपनी जो उन्होंने मुद्राएं डाली होती हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े चोगे डाले होते हैं, उन्होंने बहुत ही अपने आप को कह लो कि बड़ा माना होता है। यहाँ पे महाराज उनको एक ऐसा प्यारा वाला ज्ञान दे रहे हैं जिससे उनको समझ में आ रहा है कि जो भी वो कुछ कर रहे हैं, जैसे भी वो कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके और परमेश्वर के बीच में जो है वो दूरी ही बना रहा है, प्यार नहीं बढ़ा रहा है। तो आओ, बड़े अच्छे एग्जाम्पल दे के महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया है। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। मुंद्रा ते घट मुंद्रा, काया कीजै खिन थाता। महाराज कहते जोगी लोग, जोगी पुरुषों, जैसे आप कान के अंदर मुंद्रा डालते हो ना, आपको मुंद्रा पता है कैसी डालनी है? मुंद्रा होता है साध संगत जी जो कानों के अंदर हम लोग जो बड़े बड़े कुंडल डाल लेते हैं। महाराज कहते हैं अगर मुंद्रा ही डालनी है ना, कुंडल ही डालने हैं, तो कुंडल डालने हैं आपने अपने अंदर संकल्प और जो विकल्प आपके जो उठते हैं ना, आशा निराशा, ये जोगी पुरुषों, ये विचार के द्वारा आपने अपने ये मुंद्रा जो है इनको अपने अंतःकरण में दबाना है। पहला मुंद्रा जो आ रहा है साध संगत जी, वो आ रहा है, ये समझ लो कि जो विचार हैं, जो अंदर के भीतर के विचार हैं। महाराज कह रहे तुमने जो कानों में डाली मुंद्रा वो तो तुम्हें पता है, पर हम कौन सी मुद्रा को समझते हैं? हम समझते हैं जो आपके विचार, विकल्प, संकल्प, आशा, निराशा, आपकी जो आपके अंदर फुरने उठ रहे हैं, उनको मुद्रा कह रहे हैं महाराज। उनको अपने मन के अंदर दबा लेना है। दूसरा मुद्रा जो आया यहाँ पे मतलब कि मूंद लेना है, जैसे आंखें मूंद लेते हैं ना, बंद कर लेते हैं। तो महाराज कह रहे हैं मुंद्रा ते घट पीतर मुंद्रा, भी अपनी आशाओं निराशाओं को मूंद लो। काया कीजै खिन था। महाराज कह रहे हैं जो काया है ये मिथ्या समान है, इसको समझ लो कि ये तो एक तरीके से खिंथा है। जैसे उन लोगों ने बड़े बड़े दुशाले औड़े होते हैं साध संगत जी, बड़ी बड़ी जैसे लोई होती है, सर्दियों में लेते हैं, शॉल जिसको कह देते हैं, उन्होंने बड़े बड़े दुशाले। आप अपने शरीर को काया कीजै खिंथा था, अपने काया को जो है इसको मिथ्या समझो, क्योंकि जो ये कपड़ा है ये भी एक तरीके से फटा हुआ है, जिससे शरीर ढक रहे हैं, ये फट जाता है, ख़त्म हो जाता है। खिंथा था मतलब जो चीज़ ना रहने वाली हो, जो फटी हो, जो पुरानी हो, जो मतलब ख़त्म होने वाली हो। महाराज कह रहे अपनी काया को भी ऐसे समझो। पर साध संगत जी जोगी पुरुष क्या है, उनका सारा ध्यान काया की तरफ ही रहता है, क्योंकि वो अपने शरीर को ना बहुत लंबी उम्र करने में बिलीव रखते हैं कि भाई मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरी उम्र लंबी हो जाए। ऐसे श्वास लंबे लेंगे, क्योंकि जितने श्वास हम लिखवा के लाए हैं साध संगत जी, उतने ही श्वास हमने लेने हैं, ज़िंदगी जीनी है। जब श्वास ख़त्म तो जीवन ख़त्म। तो ये इनको पता है जोगी लोगों को, और इसीलिए ये लंबे श्वास योगा आसन के थ्रू लेके अपने जीवन को लंबा करते रहते हैं। पंच चेले वस कीजह रावल,
एहो मन कीजै दंडाता। महाराज कह रहे हैं 5 जो चेले हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हैं, जो ये इंद्रियां हैं साध संगत जी, इनको अपने वश में करना है। रावल मतलब जोगी, यहाँ पे रावल का मतलब जोगी आया है। महाराज कहते हैं एहो मन कीजै दंडाता, ये डंडे की तरह सीधा कर ले अपने मन को। एहो मन कीजै दंडाता, डंडे की तरह अपने मन को सीधा कर। जैसे छड़ी लेके, जैसे डंडे के साथ पगडंडी पे चला जा सकता है, वैसी तेरा मन अगर सीधा रहेगा, ये विषय विकारों से बचा रहेगा, तो फिर ये सीधा परमेश्वर के चरणों तक पहुंच जाएगा। सासंग जी यही बात तो हमें समझनी है ना। 2 घंटे जाप किया और उसके बाद गुस्सा कर दिया तो सब पानी पानी हो गया। 2 घंटे जाप किया, कीर्तन किया, सेवा करके आए, घर आके झगड़ा कर लिया, सब खत्म हो गया। कीर्तन दरबार में गए, कीर्तन सुना, कथा सुनी, बाहर निकल के वापस जब आने लगे औरतें लोग, तो एक दूसरे की निंदा शुरू कर ली, ख़त्म कर लिया। बहुत ध्यान से साथ संगत जी बंदगी करने के साथ साथ बंदगी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, मन को पकड़ना भी ज़रूरी है। एक एक करके धीरे धीरे करके अपने मन को पकड़ के रखना है साथ संगत जी। कुछ दिन पहले एक संगत हमें मिली और बहुत प्यार वाला बच्चा था, नौजवान है, तो बैठा सुन रहा है, कथा सुन रहा है। उसने कथा सुनी, लंगर भी छक लिया, सुना राम, अकेला बैठा हुआ है पीछे। फिर जब सारी संगत से हमने मिल लिया तो फिर वो आया और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा काफ़ी बैराग आ रहा था आपको, किस पंक्ति से, किस बात से आपको क्या चीज़ लगी? कहते कि मेरे तो अपने ही कर्म इतने गंदे हैं बाबा जी, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने कहा क्या हुआ, कैसे आप ये कह रहे हो? और अपने मन में आपने गुरु महाराज को माफ़ी मांग ली है तो बस बात ख़त्म। फिर आपको ये मतलब ऐसा बैराग में नहीं आना चाहिए। आपको पश्चाताप हो गया तो ठीक है। कहते पश्चाताप के साथ साथ मैं बदलना भी चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने खुला बात किया, कहते मेरे को काम बहुत तंग करता है, मैं खुद ब खुद अपने हाथ से ही जो है मास्टरबेट करता हूँ। और पर अब मैंने जब से हिंदी में कथा सुननी शुरू की है तो मैंने अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया है। पहले मैं दिन में 1 बार किया करता था, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 3 दिन में 1 बार करूँ। अपने आप को रोकता हूँ कि नहीं, मेरा मन भी करता है, मैं रोकता हूँ। मेरा मन करता है, मैं अपने आप को थप्पड़ भी मारता हूँ। मेरा मन करता है, मैं अपने आप को कीर्तन हजूर साहिब का लगा के, दरबार साहिब का लगा के, मैं अपने मन को रोकने की कोशिश करता हूँ। तो घर में मतलब पैसा वैसा अच्छा होगा, तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, पर वो गाड़ी अच्छी गाड़ी में आया था तो नज़र देख के पता लग जाता है। पर वो उसको बस एक ही बात समझाई कि ये जो आपका जो पश्चाताप है ना, बस यही आपको बदल सकता है। बस इस भावना के साथ ही आपने जीना है कि महाराज हमें बख्शने वाले हैं, हम गलती करने वाले हैं। हमारा स्वभाव है गलती करना, महाराज का स्वभाव है गलती को बख्श देना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती करते जाएं। जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, अपने आप को रोकना है। यहाँ महाराज यही कह रहे हैं, एहो मन कीजै दंडाता, डंडे की तरह अपने मन को रखो, बचाते रहो। एक ना एक दिन गुरु महाराज के चरणों तक पहुँच जाएंगे, मन समेत, सिर्फ शरीर के साथ नहीं, मन के साथ पहुँच जाएंगे। जोग जुगत एव पाविस्ता, हे जोगी लोगों, ऐसे जुगती मिलती है। ये जोगियों की जो रीति है ना, ऐसे पाई जाती है। एक शब्द दूजा होर नास्त, कंद मूल मन लाविस्ता रहाओ। महाराज कह रहे हैं एक शब्द के अंदर वाहिगुरु, एक शब्द के अंदर दूजा होर नास्त। एक शब्द के अंदर जब हमारा निश्चय बन जाएगा ना साध संगत जी, ऐसा निश्चय करना है कि एक शब्द, एक जो अद्वितीय ब्रह्म सतनाम वाहिगुरु ब्रह्म आकार, जो ब्रह्म ज्ञान है, दूजा और कुछ है ही नहीं। तब साध संगत जी उस मन को जो है वो लगाना आसान हो जाता है, फिर समझ आ जाता है। जैसे साध संगत जी जो फल जब लगाया जाता है ना, बूटा लगाया जाता है ज़मीन के अंदर, तो साध संगत जी ज़मीन के अंदर बूटे को हरा भरा करने के लिए उसकी जो रूट्स है ना, जो उसकी बिल्कुल जो उसके कह लो कि जड़ें हैं,
उन तक जब तक खाना नहीं पहुँचेगा तब तक जो है बात नहीं बनेगी। यहीं पे महाराज कह रहे हैं कंद मूल मन लाविस्ता। महाराज कह रहे हैं अपने मन को ऐन मूल के साथ जोड़ना है। और मूल क्या है? मूल है शब्द गुरु। शब्द गुरु के साथ जोड़ना है। रहाओ विश्राम देते हैं। मूंड मुंडाइए जे गुर पाइए हम गुर कीनी गंगा ता। महाराज अब आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि योगी लोग जो है साध संगत जी अपने आप को गंजा कर लेते हैं, अपने सारे बाल उड़ा देते हैं ऊपर से। तो महाराज कह रहे हैं उसको कह देते हैं मुंडन करना। और महाराज कह रहे हैं मूंड मुंडाई है भाई। अगर अपने सिर को मुंडवाने से जे गुरु पाई है, अगर सिर को मुंडवाने से गुरु की प्राप्ति होती तो जितने लोग हैं साध संगत जी ये गंगा में जाके नहाते हैं तो इसका मतलब सबका जो गुरु है वो गंगा बन गया और इसका मतलब गंगा ने सबको मुक्त कर दिया, पार लंघा दिया। पर ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुल जितने लोग मूंड मुंडाते हैं, जाके बाल कटवाते हैं, मुंडन करते हैं, गंजे हो जाते हैं, वो भी कोई मुक्त तो नहीं हो रहे, पाप कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पाप करते हुए पकड़े जाते हैं। त्रिभवन तारणहार सुवामी एक न चेतस अंधाता। महाराज कह रहे हैं त्रिभवन मतलब तीनों भवनों को तारने वाला एक स्वामी, उसको कभी याद नहीं किया। एक न चेतस अंधाता, अंधे की तरह उसको हमने कभी चेता नहीं किया, उसको याद नहीं किया। हमेशा हम अंधकार में रह रहे हैं। जो तीनों भवनों का मालिक है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, उनको तो हमने कभी याद किया नहीं, लेकिन अपने मूंड मुड़ा रहे हैं और अपने आप को पवित्र मान रहे हैं। कर पटम्ब गली मन लावस संसा मूल न जाविस्था। महाराज कह रहे हैं कर पटम्ब, पटम्ब मतलब पाखंड। महाराज कह रहे हैं पाखंड करके गली मन लावस, पाखंड करके ठगी करके गली मन लावस, बातें कर करके लोगों के मन को रिझाते रहते हो आप, लोगों के मन को रिझा रहे हो। लावस लगाना कह रहे संसा मूल न जाविस्ता, लेकिन फिर भी आपका जो संसा है वो नहीं जाता है। आपके अंदर से जो बिरती है इकट्ठे करने की, आपके अंदर से जो बिरती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाने की, साध संगत जी तब उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। मूल ना जाविसता, मूल तक नहीं पहुंचते हो आप।